क्योंकि राजा दशरथ के मित्र हैं गीधराज जटायु। अच्छा, गीधराज जटायु मित्र कब बने राजा दशरथ के? जिस समय राजा दशरथ का शनि से युद्ध हुआ, शनि की वक्री दृष्टि पड़ी और राजा दशरथ का रथ जो है पलट गया। और जैसे ही राजा दशरथ का रथ पलटा तो राजा दशरथ धरती पर गिरने लगे। और गीधराज जटायु प्यारे तुम्हारी इसी चिल्पी घाटी में रहते थे। और गीधराज जटायु ने जैसे ही देखा कि कोई नीचे गिर रहा है तो अपने पंखों में समेट लिया प्यारे। और जैसे ही राजा दशरथ के प्राण बचाए, राजा दशरथ से उसी समय गीधराज जटायु की मित्रता हो गई। और जब मित्रता हुई तो मित्र पुत्रेष्ठ यज्ञ में बुलाया गया। और राजा दशरथ ने कहा, बोले मित्र एक खीर का भाग तुम ले जाओ। अभी खीर का भाग किसे दे रहे थे? कौशल्या को। प्रमाण क्या है? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। कौशल्या को पहला भाग दे रहे थे, आधा भाग लिया, लेकिन अब कौशल्या को नहीं। बोले जटायु जी तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुखो, अरे जे न मित्र दुखो, अरे होवे दुखारी। और तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरु समाना। आज मित्र का दुख याद आ गया प्यारे, अपना दुख भूल गए। यही मित्रता की परिभाषा है। लेकिन आज मित्रता स्वार्थ हो गया, मित्रता में स्वार्थ हो गया। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती प्यारे। जहां पान का रस खत्म, वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। याद रखना, आज लोग मित्र बनाते हैं स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। आज प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो बड़ा गजब हुआ। एक व्यक्ति हमारे बहुत पीछे पड़ गया। बोले स्वामी जी मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूं। हमने कहा भले आदमी, तुम हमारी दीक्षा लेना चाहते हो वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहली बार तुम हमसे मिले हो, हम तुम्हारे गांव में आए, थोड़ा हमें मौका दो। अरे तुम हमको समझो, हम तुमको समझे, इसके बाद दीक्षा की बात करना। बोले नहीं 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 नहीं, दीक्षा पहले देना पड़ेगा। हमने कहा भले आदमी, ये तुम ऐसे पीछे पड़े हो, बात क्या है? हमने बैठाला शांति से माहौल को समझा। हमने कहा अच्छा ये बताओ दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? बोले स्वामी जी हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। हमने कहा भले आदमी, तो क्या हम गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? क्यों? यदि तुम गुंडों से परेशान हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? दीक्षा से समाधान कैसे होगा ये बताओ। अरे बोले स्वामी जी आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित है। हमने कहा तो? बोले जब हम आपकी दीक्षा लेंगे और बोले लोग क्या करते हैं, हम पान की दुकान है और यहाँ हमारे यहाँ गुंडे बहुत है, और जैसे नालायक गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। तो बोले पैसा तो देना नहीं होता है, वही खड़े खड़े पान खाते हैं, वही थूक देते हैं। नालायक, झूठ बोलते हैं, तुलसी छाप तमाकू थी। तो हमने कहा फिर समाधान कैसे होगा? बोले जब हम दीक्षा ले लेंगे तो आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा इससे क्या हो जाएगा? बोले जब फोटो लगा देंगे और वो कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो तुलसी छाप तमाकू है, तो हमने कहा विश्वास दिलाएंगे। वो हमसे कहने लगा तो हम तुरंत विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी विश्वास कैसे दिलाओगे? बोले जो दुकान में आपका फोटो लगा है तो हम उसी से विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा फोटो से कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले हम तुरंत विश्वास दिलाएंगे, गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम, 365। हमने कहा गजब हो गया, अगर ऐसे चेला 2-4 मिल जाएं तो गुरु का कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक जगह तो और गंभीर समस्या थी, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था बिना मतलब का। पति पत्नी में झगड़ा बिना मतलब का हो रहा था, और जब झगड़ा हो रहा था हम उनके घर में पहुंच गए उसी दिन शाम को। तो क्या हुआ, पति पत्नी झगड़ने लगे। हमने विचार किया ऐसा तो नहीं है इसलिए झगड़ रहे हो, कहां से बाबा जी बवाल हमारे घर आ गया, अब भोजन पानी बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। लेकिन तब भी हम रुके रहे, रात्रि में कहां जाते। दोनों झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए।
पत्नी ने कहा, बोले स्वामी जी आपका जो चेला है हमारा पति। तब ने कहा हाँ है तो। बोले ये जीवन में झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों? अरे दीक्षा के बाद कभी झूठ बोलना चाहिए। हमने कहा झूठ मत बोलना आज के बाद। बोले स्वामी जी हम तो झूठ नहीं बोलते, हमारी पत्नी ही सबसे ज्यादा बोलती। हमने कहा भाग्यवान, क्यों तुम क्यों झूठ बोलती हो? अरे तुम्हें कम से कम समझदार से काम लेना चाहिए कि अब पति पत्नी जीवन में झूठ बोले तो व्यवधान होता है। एक बात याद रखना। दोनों को हमने समझा दिया। हमने कहा जाओ नीचे, अब जाके मुझे आराम करने दो, क्योंकि हम ऊपर के कमरे में रुके हुए थे, नीचे परिवार रहता था। और पत्नी बोली ऐसे नहीं जाएंगे। हमने कहा फिर कैसे जाओगी? बोली यदि ये आपकी सौगंध खा जाए तो हमें विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खा जाए, तुम्हारी खावे, तुम्हारे बच्चों की खावे। हमने पत्नी से कहा हमारी क्यों खावे, तुम्हारी खाए, तुम्हारे बच्चों की खावे। अरे बोले स्वामी जी अब आपके कौन आगे पीछे रोने वाला। अगर ऐसे हमें मिल जाए जजमान, ईमानदारी से बताओ, यदि ऐसे लोग मिले जो स्वामी जी को ही दाव पे चढ़ा देवे, क्यों जो महात्मा को ही दाव पर चढ़ा दें तो लोग महात्माओं को फालतू समझते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, महात्मा फालतू नहीं हुआ करता। महात्मा जिसके घर में बिन बुलाए आ जाते हैं प्यारे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये महात्मा के दर्शन का फल मिला। मैं आपसे निवेदन करूं, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज अभी आप भागवत में श्रवण कर रहे होंगे सुदामा चरित्र। क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? क्या कारण था सुदामा की गरीबी का? क्योंकि मित्रता की बात हो रही है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता नहीं। कारण सिर्फ इतना है प्यारे कि भगवान कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे। और गुरुकुल में पढ़ते थे तो विद्यार्थियों की वहां ड्यूटी लगती है। आज तुम्हें लकड़ी काटने जाना है, कल तुमको जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी लगी कि तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने जाना। और उसी समय प्यारे गुरु माता ने एक कपड़े में बांधकर चने दिए कि बेटा जंगल में जाके पा लेना। और जाने में थोड़ा विलंब था। सुदामा ने चने की पोटली वहीं रख दी। दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देई। मैया ने कहा भी घर में कुछ नहीं है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा कि कपड़े में चने बंधे रखे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। शराब दिया। शराब को सुदामा ने सुन लिया और सुदामा ने चने की पोटली रही प्यारे दुका लिया और जंगल में जाके सुदामा मौका ढूंढ रहे थे कि भगवान से कुछ दूरियां बने, इस चने में अकेले खा जाऊं। और लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान सब समझ गए। भगवान परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने थोड़ा सोने का नाटक किया। उसी समय सुदामा चने खाने लगे और बोले जैसे चने खाए तो चने जो है आवाज तो करते हैं खाने में। उसी समय भगवान ने पूछा सुदामा कुछ खा रहे हो? सुदामा ने कहा नहीं मित्र, क्योंकि सर्दी बहुत है इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा ने झूठ कह दिया। लोगों ने कहा कि सुदामा भगवान तुम्हें मित्र बना, क्योंकि भगवान बड़े भाग होते हैं जिनको परमात्मा मित्र बनता है। आज तुम्हें मित्र रूप में भगवान मिला, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया। सुदामा ने झूठ इसलिए बोला प्यारे, सुदामा कहने लगा यदि जीवन में मैं अमीर बना रहूंगा तो गारंटी नहीं है कि मैं लोगों को कुछ दे सकूं, लेकिन देने वाला तो परमात्मा हुआ करता है। इसलिए सुदामा ने परमात्मा को अमीर बना दिया, स्वयं को गरीब बना लिया प्यारे। दुर्वासा ऋषि का श्राप था। और आज जब चावल की पोटली कांख में दावे रहे और वहां रुक्मिणी ने कहा, जब वहां कृष्ण ने मांगा तो नहीं दिया, झपट कर लिया तो खाने लगे। और जब 3 मुट्ठी खाई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। रुक्मिणी बोले क्या सब कुछ दे दोगे? तो भगवान ने क्या कहा कि रुक्मिणी आज तुम जो वैभव देख रही हो वो केवल सुदामा की बदौलत है। जिस सुदामा ने अमीर बनाने में मुझे एक पल नहीं सोचा तो क्या मैं देने में विचार करूंगा? इसलिए मुझे विचार नहीं करना। ये भगवान की मित्रता रही प्यारे। मैं आपसे मित्रता की बात करूं, बोले जे न मित्र दुख। आज अपने दुख को भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जाए प्यारे, इसी का नाम मित्रता।
बोले जे न मित्र दुखो अरे हो बे दुखारी उते नहीं बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरी सम रज कर जाना मित्र के दुख रजो मेरो समाना। उसी समय प्यारे गीधराज जटायु को राजा दशरथ ने कहा कि खीर का भाग तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। नहीं मित्र लेना पड़ेगा, हम दोनों मित्र एक साथ में पिता बनेंगे। आज जटायु के जीवन में भी कोई संतान नहीं है, जटायु के जीवन में कोई संतान नहीं है प्यारे। आज दशरथ के यहाँ भी कोई संतान नहीं है, लेकिन मित्र दशरथ ने कहा आज खीर का भाग पहले तुम ले जाओ, तुम भी पिता बनोगे, मैं भी पिता बनूंगा। गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र बोले गीध के यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा मित्र तो फिर क्या चाहते हो, खीर का भाग मैं दे रहा हूं, तुम लेना नहीं चाहते। उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र तुम्हारे यहाँ रघुवंश में वचन की बहुत मर्यादा है, वचन निभाने की प्रथा है, क्योंकि रगी को लोरीता अरे सदा चली आई ओ प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए मित्र तुम मुझे वचन दे दो। उसी समय गीधराज जटायु ने वचन ले लिया। कौन सा वचन लिया? राजा दशरथ ने कहा मित्र क्या वचन चाहते हो? उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि हमारी अंतिम क्रिया करेगा, मुझे केवल इतना वचन दे दो। और गीधराज जटायु ने वचन लिया। वचन के मुताबिक राम जी किसके बेटे हुए? गीधराज जटायु के हुए। अच्छा सिद्धांत क्या कहता है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी ओ सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, क्योंकि वचन दे दिया था जिस रानी को एक खीर का भाग दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध की अंतिम क्रिया करेगा। ये राजा दशरथ ने वचन दिया।